नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एजुकेशन में अग्रणी कंप्यूटर, उस पर नेट खोलते ही अश्लीलता। विद्यावासिनी कॉलोनी में हुई डकैती के 3 आरोपी गिरफ्तार, फिलहाल हजारों का माल जब्त। एक ही रात में 2 वाहन चोरी। 6 को अरविंद केजरीवाल अमरावती में महाजनसभा का सिटी चैनल पर सीधा प्रसारण। और हेल्दी मौसम यानी गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, शहर का मिजाज हुआ खुशनुमा। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। ब्रेक के बाद सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ठंडी से। यानी ठंड के मौसम को हेल्दी मौसम माना जाता है। बारिश का मौसम जाते ही अब शहर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड का नजारा शहर के गली कूचों में देखने को मिल रहा है। शाम होते ही मोहल्लों के चौराहों पर जगारे जलाकर अलावे सेके जाते हैं और ऐसा नजारा देखने को मिल रहा है। सूर्य और चंद्रमा की गति से मौसम में परिवर्तन होता है। ये दोनों ग्रहों के 2 भाग होते हैं, एक उत्तरायन व दूसरा दक्षिणायन। इन 2 आयान द्वारा 3-3 उपभाग करने पर 6 ऋतुएं बनती हैं, जिनमें शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत आदि ऋतुएं महीने के अनुसार आती जाती हैं। 3 तरह के मौसम बदलाव भी इनसे ही संबंधित है। मौसम के बदलने से मानव जीवन पर काफी असर पड़ता है। इन मौसम में जीवन यापन करने में आरोग्य लाभ भी प्राप्त होता है। लंबी उम्र के लिए इन ऋतुओं में हमें समय समय पर ऋतुओं के हिसाब से जीवन जीने का तरीका सीखना पड़ता है। ऋतुओं के साथ धार्मिक पर्वों का भी महत्व है। अक्टूबर माह समाप्त हो चुका है और शहर में गुलाबी ठंडी ने दस्तक दे दी है। ठंड का मौसम शुरू होते ही शहर का मिजाज तो खुशनुमा हुआ ही है, साथ ही ऊनी वस्त्रों की दुकानें सजने लगी है। वहीं मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। वैसे तो यह मौसम हेल्दी कहलाता है, फिर भी हमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। राज्य की जनता को बिजली के करंट का झटका लगने वाला है। हाल ही में बिजली विभाग द्वारा 41 पैसे प्रति यूनिट का झटका देने के बाद महावितरण अब वार्षिक दर वृद्धि के माध्यम से दोबारा झटका देने की तैयारी में है। महावितरण के व्यवस्थापकीय संचालक अजय मेहता ने बताया, मूल्य वृद्धि के लिए कंपनी याचिका तैयार कर रही है। कितनी वृद्धि होगी, इस पर मौन साधा हुआ है। महावितरण के अधिकृत सूत्रों के अनुसार बिजली मूल्य वृद्धि में 10% तक की वृद्धि हो सकती है। खबर है कि मंगलवार की बैठक में महावितरण की याचिका पर महाराष्ट्र प्रदेश नियामक आयोग ने 3,265 करोड़ रुपए खर्च मंजूर किया है। साथ ही 41 पैसे प्रति यूनिट बिजली दर बढ़ाने का आदेश भी दिया है। कंपनी का कहना है, इस निर्णय से महावितरण कंपनी को फटका बैठा है। कंपनी को 5,097 करोड़ रुपए के आदेश की उम्मीद थी, जिसमें से मात्र 3,265 करोड़ रुपये ही मंजूर किए गए, जिसके कारण 41 पैसे प्रति यूनिट दर बढ़ाने पर भी कंपनी को 1,832 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी को ये निधि वार्षिक दर वृद्धि याचिका में लेना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। राष्ट्रवादी कांग्रेस सुप्रीमो शरद पवार की बेटी सांसद सुप्रिया सुले ने अपनी प्रस्तावित मेलघाट यात्रा फिलहाल टाल दी है। अपने स्थान पर सुले ने स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्रीमती फौजिया खान को भेजा है। खान गुरुवार शाम 7:30 बजे अमरावती पधारेंगी, जिसके बाद शुक्रवार के दिन सुबह 6:45 बजे कार द्वारा वो अचलपुर रवाना होंगी। अचलपुर में एनजीओ से कुपोषण समस्या पर चर्चा करने के बाद कुछ गांव के स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ियों को भेंट देंगी। इसी तरह सुबह 8:30 बजे कोहना व बिहाली गांव में भेंट, 9:45 पर भुजेरी गांव को भेंट, 10:45 पर सेमाडो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भेंट, 12 बजे बोराट खेड़ा गांव और 12:30 बजे रायपुर में आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य उपकेंद्र को भेंट के बाद रायपुर में 1 घंटा विश्राम, 2:45 पर सेमाडो होते हुए माखला गांव,
3:25 पर चुनखेड़ी गांव को भेंट देने के बाद दोपहर 3:45 पर माखला सेमाडो से अचलपुर, वहां से अमरावती होते हुए कार से परभनी की ओर प्रस्थान करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुख करेंगे अगली खबर का। भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी दौरे की शुरुआत अमरावती में जाहिर सभा से करने के उद्देश्य से इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय समन्वयक अरविंद केजरीवाल की महाजाहिर सभा 6 नवंबर के दिन शिवाजी शारीरिक शिक्षण संस्था प्रांगण पंचवटी चौक पर आयोजित की गई है, जिसका सीधा प्रसारण सिटी चैनल पर किया जाएगा। तो आप घर बैठे देख सकेंगे किसान आत्महत्या और भ्रष्टाचार पर महासभा सिर्फ सिटी चैनल पर। सरकार द्वारा फैलाए जा रहे संभ्रम व अफवाहों का उत्तर देने, ऐसे ही भ्रष्टाचार के कारण कैसे किसान आत्महत्याएं बढ़ी है। पूरे देश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या पीड़ित जिला है अमरावती। भ्रष्टाचार या आत्महत्या के लिए कैसा जवाबदार है, इस विषय पर विशेष प्रकाश डालेंगे अरविंद केजरीवाल। पीपल फॉर इंडिया फोरम द्वारा आयोजित ये जाहिर सभा 6 नवंबर के दिन शिवाजी शारीरिक शिक्षण संस्था पंचवटी चौक के प्रांगण में आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार विरोधी कई संगठनों का समावेश है। इस महत्वपूर्ण महाजन सभा का आप घर बैठे लाभ ले सकेंगे सिर्फ सिटी चैनल पर, क्योंकि इस महासभा का सीधा प्रसारण सिटी चैनल करने जा रहा है। तो देखना ना भूले अविस्मरणीय सभा सिर्फ सिटी चैनल पर। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर है अमरावती पुलिस आयुक्तालय से। अमरावती पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार सर कहते हैं कि पूरे अंबानगरी में कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित है, क्राइम कंट्रोल में है, और यही बात वे आईजी साहब से लेकर डीआईजी साहब को तक बड़े गर्व से बताते हैं। कुछ हद तक ये बात सच भी है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि शहर के क्राइम अहवाल पर नजर दौड़ाए तो ये सच्चाई खुलकर बयां होती है। एक ही रात 2 4-पहिया वाहनों की चोरी, गांजा तस्कर धरा गया। डॉक्टर पांडे के घर साहसी डाका, पति द्वारा पत्नी की गला रेतकर हत्या। देसाई लेआउट के एक ही घर में दूसरी बार सेंध। ऐसी कई आपराधिक घटनाएं घटी है विगत कुछ दिनों में। ये तो वो घटनाएं हुई जिसकी पुलिस दफ्तरों में नोंद है, और कई घटनाएं ऐसी भी है जो पुलिस थानों तक पहुंची ही नहीं। फिर महानगर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार कैसे कह सकते हैं कि शहर का क्राइम कंट्रोल में है? यही बात वे शहर में पधारे महाराष्ट्र राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सुब्रमण्यम सर को भी बता चुके हैं, जिस पर डीजी साहब ने सीपी अमितेश कुमार के तारीफों के पुल बांध डाले। उन्हें कहा गया था कि शहर के सारे अवैध धंधे बंद हो चुके हैं। शहर के किसी भी कोने में वर्ली मटके का अड्डा नहीं है। शहर में गांजा, अवैध शराब, नशीले पदार्थ आदि बेचे नहीं जाते। उन पर कड़ी नजरें रखी जा रही है। अगर ये सच है तो हर सप्ताह में कम से कम 3 या 4 गांजा तस्कर कैसे पकड़ाए जा रहे हैं? शहर में हर दिन गांजा बिक्री के लिए माल आते रहता है, वो कैसे और कहां से आता है? शहर में वर्ली मटके के अड्डे नहीं है तो फिर रोज कई पेपरों में जो वर्ली मटके के आंकड़े प्रकाशित होते आ रहे हैं उसका क्या? ये मटके के आंकड़े बाकायदा पैसे अदा कर छपवाए जाते हैं। शहर में अगर वर्ली मटका पूरी तरह से बंद है तो लोकल यानी स्थानिक अखबारों में ये आंकड़े क्या मुफ्त में प्रकाशित होते आ रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब भी अमितेश कुमार सर को देने होंगे, और इन तमाम आपराधिक करतूतों पर लगाम भी कसनी होगी। तभी कह सकेंगे कि शहर में कायदा एवं सुव्यवस्था अबाधित है, क्योंकि शहर की ऐसी कई घटनाएं हैं जिसका डिटेक्शन अभी तक पुलिस महकमा नहीं कर पाया है। तारेकर ज्वेलरी का साहसी डाका, लाखों रुपयों की गांजा तस्करी, ऐसी कई घटनाएं हैं जिसकी तफ्तीश पुलिस कई दिन कई महीने बीतने पर भी नहीं कर पाई है, जिसकी जांच पुलिस महकमे ने तेजी से शुरू करने की मांग भी महानगर में उठ रही है। क्राइम समीक्षा, सिटी न्यूज। अगली खबर का रुख करेंगे जो है फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले विजय कॉलोनी से बोलेरो पिकअप तथा राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले तखतमल मार्केट से 10 चक्का ट्रक यानी एक ही रात में 2 वाहन चोरी की घटना घट गई।
फेजरपुरा पुलिस थाना परिसर स्थित विजय कॉलोनी के रहने वाले राजेंद्र सोपान की बोलेरो पिकअप क्रमांक MH42 B1835 जिसका चैसी नंबर BBC 38926 तथा इंजन नंबर GHB4C 31560 को अपने निवास स्थान के सामने खड़ा किया था, जिसे अज्ञात चोरों ने देर रात को उड़ा ले गए। इसी तरह राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र के रहने वाले नारायण राव मामूरकर ने अपना नया 10 चक्का ट्रक क्रमांक MH27X1707 देर रात के समय नंदा मार्केट तखतमल मार्केट के सामने खड़ा किया था, जिसे अज्ञात चोरों ने चुरा लिया, जिस पर दोनों फिरियादियों ने पुलिस थाने में सूचना दी, जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। चोरों की जांच हो रही है। क्राइम रिपोर्ट सिटी न्यूज। चर्मकार संघ द्वारा राष्ट्रीय चर्मकार आयोग महासंघ की स्थापना करने की प्रमुख मांग व 32 सूत्रीय अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। भारत देश में चर्मकार समाज की कुल 20 से 30% लोक संख्या है। इस समाज का सर्वांगीण विकास हो, जिसके लिए केंद्र शासन द्वारा राष्ट्रीय चर्मकार आयोग स्थापित किया जाए, यह प्रमुख मांग के साथ 32 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ द्वारा यह एक दिवसीय आंदोलन किया गया। इस दौरान हमारे संवाददाता ने आंदोलनकारियों से विस्तृत जानकारी ली। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी न्यूज। भारतामध्ये चर्मकार समाज हा 20% असल्यानंतरही चर्मकार समाजाला आतापर्यंत कोणत्याही प्रकारच्या जास्तीत जास्त फॅसिलिटी भेटल्या नाही आहे। आमची अशी महत्त्वाची मागणी आहे की चर्मकार संघासाठी आणि चर्मकार समाजासाठी चर्मकार आयोग स्थापन करण्यात यावे भारत लेवलवर, आणि जो आमचा समाज विखुरलेला आहे त्याला एकत्र करण्याचं काम शासनानं करावं। त्यांची गिरती झाली पाहिजे राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या अंडरटेकिंगमध्ये, आणि त्यांचा विकास झाला पाहिजे, त्या मुलामुलींचा विकास झाला पाहिजे। महिलांसाठी योजना आहेत, त्या योजना सर्व तुटीत पडलेल्या आहेत, त्यांना परिपूर्ण चालल्या पाहिजे, त्यांना रोजगार भेटला पाहिजे, त्यांना स्टॉल भेटले पाहिजे, त्यांना घरकुल भेटले पाहिजे, अशी आमच्या बऱ्याचशा मागण्या आहेत। अगली खबर है इस आधुनिक दुनिया की। एक और कंप्यूटर को शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है, तो कंप्यूटर के बगैर शिक्षा अधूरी मानी जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आपकी बच्ची जब कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल कर रही हो और जैसे ही rediffmail.com क्लिक किया जाए तो होम पेज पर ही अश्लील वीडियो के दर्शन हो। यहां सवाल उठता है, क्या हमारे बच्चे और बच्चियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं? इसी तरह के दृश्य से हमारे कल्चर को और बिगाड़ मिल रहा है, जो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। ऐसे से ही बढ़ रहा है अपराध और बढ़ रहे हैं मासूम लड़कियों की हत्या के मामले। इसका जवाबदार आखिर कौन? ये कई सवाल उठ रहे हैं। इंटरनेट के माया जाल से परोसी जा रही है अश्लीलता। इंटरनेट के इस मकर जाल में फंस रहे हैं युवा वर्ग। एक और कंप्यूटर को शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। कंप्यूटर के बगैर शिक्षा अधूरी मानी जाती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि आपकी बच्ची जब कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल कर रही हो और जैसे ही rediffmail.com क्लिक किया तो होम पेज पर क्या क्या आएगा? अगर नहीं जानते तो देख लीजिए। अगर रेडिफमेल का होम पेज क्लिक होता है तो उस पर परोसी जाती है अश्लील वीडियो की अश्लीलता। अगर आप इस वीडियो को देखना भी ना चाहे तो भी ये वीडियो आपके स्क्रीन पर बोल्डनेस में नजर आएंगे, और उस पर अगर गलती से क्लिक कर दिया गया तो देखिए क्या दृश्य दिखाई देता है। इससे तो यही साफ होता है कि इंटरनेट की माया जाल की आड़ में खुलेआम अश्लीलता परोसी जा रही है। क्या हम हमारे बच्चे बच्चियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए ही रात दिन मेहनत करते हैं? इसी तरह के दृश्यों से हमारा कल्चर बिगड़ते जा रहा है और पाश्चिमात्य संस्कृति का अनुकरण हमारे यहाँ जबरदस्ती से लादा जा रहा है। अगर ये ऐसा ही होता रहा तो चारों ओर शिक्षा के नाम पर सिर्फ अश्लीलता ही अश्लीलता फैलती नजर आएंगी। इस ओर ध्यान देना जरूरी है और पालकों ने भी इस ओर ध्यान देकर अपने बच्चों को इस तरह के करतूत से बचाए रखने का आह्वान किया जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। जन सूचना अधिकार 2005 से लागू हो चुका है। कोई भी जानकारी अगर जानना चाहो तो जन सूचना अधिकार के तहत ये जानकारी जन सूचना कार्यालय से मिल जाती है, जिसका आवेदन भरना होता है और संबंधित विभाग का जन सूचना कार्यालय माहिती अधिकारी ये जानकारी उपलब्ध कराता है।
मगर इस जनसूचना अधिकार का तामील अमरावती महानगर पालिका कितने अच्छे से कर रही है, इसका जीता जागता नमूना गुरुवार को देखने मिला। हुआ यूं कि अमरावती महानगर पालिका के जकात विभाग की जानकारी मांगने हेतु सिटी न्यूज कार्यालय द्वारा जकात कार्यालय को जनसूचना अधिकार का आवेदन पत्र भेजा गया था, जिसके जानकारी में ये जानकारी मिली कि उक्त संदर्भ पत्र के अनुषंग से आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी 180 रुपए मनपा फंड में जमा कर जानकारी ले जावे। इस आशय का पत्र सिटी न्यूज कार्यालय भेजा गया। पत्र प्राप्त होते ही सिटी न्यूज कार्यालय से सिटी न्यूज के एक संवाददाता अमरावती महानगर पालिका कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पत्र में संदर्भित 180 रुपए का शुल्क जमा करने की कोशिश की। जब अमरावती महानगर पालिका को ये शुल्क अदा करने के लिए बताया गया तो मनपा उपायुक्त सिद्ध भट्टी और जकात अधिकारी पडोले इन दोनों ने ये शुल्क महानगर पालिका कार्यालय में भरने से हाथ खड़े कर दिए और कहा कि आपको ये शुल्क जकात कार्यालय में जाकर भरना होगा। इतना ही नहीं तो इस कार्यालय में उल्टे सीधे जवाब देकर टाल मटोल बातें घुमा फिरा कर टालने की कोशिश भी की गई। इससे तो ये जाहिर हो जाता है कि अगर सिटी न्यूज के संवाददाता के साथ में अगर ऐसा होता है तो आम नागरिक को महानगर पालिका के अधिकारीगण कितनी तकलीफें देते होंगे। जनसूचना अधिकार ये कानून तमाम नागरिकों के लिए है, जो ये बताता है कि आपको जो जानकारी चाहिए वो जानकारी उपलब्ध कराना माहिती अधिकारी का प्रथम उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है। मगर अमरावती महानगर पालिका के अधिकारीगण इसी जनसूचना अधिकार के तमाम धाराओं को दरकिनार कर मनमानी काम कर रहे हैं, ये बात भी यहाँ उजागर हुई। अमरावती जिले के 109 रेती घाटों की नीलामी गुरुवार को कैंप परिसर के बचत भवन में की गई। इस नीलामी में पहली बार ही तहसील स्तर पर 9 तहसीलों में से 7 तहसील क्षेत्र की रेती घाट की नीलामी हुई। अमरावती के अपर जिला अधिकारी जितेंद्र पापड़कर की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुए इस रेती घाट नीलामी को सुबह 11 बजे से ही शुरुआत हुई थी। 109 रेती घाट की नीलामी प्रक्रिया में सर्वप्रथम दरियापुर तहसील से शुरुआत हुई। इस नीलामी में सबसे पहले सरकारी कीमत 1,64,68,000 तय की गई थी। इस पर शरद बसु ने सर्वप्रथम बोली लगाई तथा संजय बारसाकड़े ने 1,72,00,000 की बोली लगाकर ये ठेका ले लिया। इसी तरह नीलामी का सिलसिला जारी था तथा अंत में अमरावती जिले के 2 तहसील क्षेत्र छोड़कर 7 तहसील क्षेत्र के लिए 7,55,00,000 में रेती घाटों की नीलामी हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। रोटरी क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर गोपाल शिरड़कर का हाल ही में अमरावती दौरा हुआ। इस दौरे के दौरान प्राध्यापक दिलीप कौसकिया ने उनके आने के प्रयोजन पर एक चर्चा की और उनका एक साक्षात्कार भी लिया। अब मैं इधर मुखातिब होना चाहूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट के राजा से। ये बताएं मुझे कि ये सर्विस प्रोजेक्ट क्या है? सर्विस प्रोजेक्ट क्या है? ये समाज को काफी जरूरतें रहती है। जो समाज में जहाँ काम जरूरत है वो जरूरतें रोटरी के माध्यम से पूरी की जाती है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। रोटरी डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम करके बहुत सारे देहातों में डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, जहाँ छोटे गाँव में जहाँ शिक्षकों की कमी रहती है और इसलिए एक ही क्लास में 2-2 एक शिक्षक 3-3, 4-4 क्लासेस लेते हैं। इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया है। इसके अंतर्गत हम एक स्कूल को एक कंप्यूटर स्क्रीन और एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं और सॉफ्टवेयर जो है वो उनका जो एसएससी का माध्यम का जो सिलेबस है वो सिलेबस के ऊपर आधारित है। वो सिलेबस वो मीडिया के थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। किस तरह इसका फायदा होता है? There are different committee at district level. These committees are working at different regions also, and there are zones also where these committees are working. मतलब अमरावती में कमेटी है? Yeah. Different committees. Through that committee, they can definitely approve, and that will be screened through this regional, and then it will reach to the district, and then district will take care of that project. And but that project will be definitely executed through the different clubs. मतलब कोई भी क्लब इस प्रोजेक्ट को ले सकता है और आप तक पहुंच सकता है। जी हाँ।
मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि आम जनता को रोटरी से कौन से लाभ हो सकते हैं? अक्सर हम देखते हैं कि क्लबों का नाम सुनकर लोग दूर भगते हैं। लोग बोलते क्लब है, पता नहीं वहां पे क्या चल रहा होगा, कोई तो उसका गलत अर्थ भी ले लेते हैं क्लब शब्द का, जो कि आज तक प्रचलित है। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग मीडिया में जाते हैं, मीडिया पर्सन और भी हम लोग जो कार्य करते हैं एजुकेशन लेवल वगैरह में, हमें जानकारी रहती है कि वो क्या हो रहा है। लेकिन आम जनता को इससे जानकारी कैसे मिल सकती है या आप सब लोग कैसे पहुंच सकते हैं? एक तो ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि रोटरी क्लब एंड क्लब का अर्थ जो है इट इज नॉट लाइक ए सीपी क्लब इन नागपुर और गोरवाना क्लब इन नागपुर और महाराज क्लब इन नागपुर। इट इज ए क्लब दैट इज ए मे बी मिसलीडिंग टू सर्टन पीपल, बट इट इज ए असेंबली ऑफ द पीपल हु आर रेडी टू वर्क फॉर द सोसाइटी। बिल्कुल, यानी सेवा धर्म का आचरण करने वाले जो लोग रहते हैं, वही जो आते हैं उनको रोटरी क्लब कहा जाता है। कई दिनों से लगातार चोरी डकैती की वारदातों से परेशान पुलिस कमिश्नर द्वारा गहन जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना अंतर्गत रामनगर निवासी किशोर टावरी के यहां कुछ दिनों पूर्व 4 लाख रुपए की चोरी करने के मामले में एक बाल गुनहगार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें नांदगांव खंडेश्वर के शुभम पवार का भी समावेश था। गिरफ्तार आरोपियों ने अनेक अपराध करने की कबूली की है। ये सभी डकैत चोर चोरी करने के बाद बड़नेरा रोड स्थित होटल मोहिनी पहुंचते थे। वहां शराब पीने के बाद ये लुटेरे अपने शरीर पर लेडीज कॉस्मेटिक लगाकर फिर दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए निकल जाते थे। ये आरोपी लूट का सोना मुंबई के एक सराफा व्यापारी को बेच देते थे। थानेदार सत्यनारायण जायसवाल के मार्गदर्शन में एक दल बाकी के आरोपियों की तलाश में मुंबई रवाना किया गया है। इन गिरफ्तार आरोपियों से 5 नए मोबाइल भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 75,000 रुपया की गई है। चोरों ने अमरावती में 12 डकैती व चोरियों की कबूली दी है। हाल ही में गिरफ्तार किए आरोपी श्यामनगर निवासी उमेश बलिराम चौहान, श्यामनगर का ही निवासी अनिल पंजाबराव सोलंके, जो फिलहाल मुंबई डोंबिवली स्थित दीप तुषार बिल्डिंग में रह रहा है, कुछ ही दिन पहले अमरावती आया था। साथ में वही बाल गुनहगार शुभम पवार, जो गिरफ्तार करने में आया है। इन आरोपियों से गिरफ्तारी के दूसरे दिन तक किशोर टावरी के यहाँ किए गए चोरी के सोने व चांदी के सिक्के जब्त किए गए हैं। इसी तरह अभय रंधारकर के यहाँ से सोने की अंगूठी जब्त की गई तथा इन्हीं के यहाँ से सोने की पटली चोरी की गई थी, जिसकी चैन आरोपियों ने बना ली थी, वो भी जब्त की गई है। साथ ही 7 जगहों की चोरी की कबूली आरोपियों ने दी है। इतना ही नहीं तो आरोपियों से 15 से 20 हजार वाले 6 नए मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। अब तक फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के आरोपियों ने 7 गुने कबूले हैं। इसी तरह राजापेट पुलिस थाने के 2 गुना कबूले हैं, जिसके आधार पर फ्रेजरपुरा का पीसीआर खत्म होने के बाद राजापेट पुलिस तीनों आरोपियों को अपने शिकंजे में ले लेगी। इस विषय पर हमारे संवाददाता ने सत्यनारायण जायसवाल से इस विषय पर अधिक जानकारी ली। पोलीस स्टेशन फ्रेजरपुरा व राजापेठ एरियात पुष्कळशा घरफोड्या झाल्या होत्या। या दरम्यान काल आम्ही अनिल पंजाबराव सोळंके, हा मुंबईचा आहे डोंबिवलीचा, दुसरा उमेश बळीराम चव्हाण, हा श्यामनगरचा आहे। हे एका जुनाईलच्या हाताने घरफोड्या करत होते। अजूनपर्यंत त्यांनी आमच्या एरियाच्या 7 घरफोड्या सांगितलेल्या आहे, कबूल केल्या आहेत। त्याच्यातले 5 मोबाईल जे महागडे आहेत 60-70 हजाराचे, ते जप्त करण्यात आले आहे। काही शिक्के आहे गेलेले, ते जप्त केले आहे। छोटे सोन्याचे जे अंगठी चैन आहे ते जप्त झाली आहे। आरोपींचा आता आज पोलीस कस्टडी रिमांड घेण्यात येतो। पुढील तपास माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या मार्गदर्शनाने सुरू आहे। जवळपास किती घरफोड्यांचा आणखी सुगाव लागेल असा संशय व्यक्त होतो। आमच्या 7 झालेल्या आहे आणि राजापेठच्या त्यांनी 2 सांगितलेले आहे। एकूण 9-10 होतील। टोटल किती रुपयाचा माल रिकव्हर करणे बाकी आहे सर? अजून तर ठरवता येणार नाही, परंतु 2-3 लाखाचा माल रिकव्हर बाकी आहे। अमरावती महानगर पालिका का प्रशासन कितना कर्तव्यनिष्ठ और दक्ष है, इसका जीता जागता नमूना गुरुवार की शाम मालटिकड़ी स्थित आदिवासी कॉलोनी से देखने को मिला। यहाँ पे कई दिनों से महानगर पालिका का संडास जर्जर अवस्था में बना पड़ा है, जिसकी कई शिकायतें स्थानिक नागरिक, महानगर पालिका, संबंधित प्रशासन, नगर सेवक इन सभी को दे चुके हैं। पर महानगर पालिका का प्रशासन है कि इस ओर ध्यान देने का नाम ही नहीं ले रहा। हुआ यूं कि गुरुवार की शाम
इसी शौचालय परिसर में उगे हरी घास को चरने हेतु गई एक भैंस संडास का स्लैब तोड़कर अंदर जा गिरी और उसे बाहर निकालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। करीब 1.5 घंटा ये भैंस इसी अवस्था में इस संडास में पड़ी थी और उसे बाहर निकालने के लिए स्थानिक नागरिक कारगर प्रयास करते दिखाई दिए, पर महानगर पालिका प्रशासन से संबंधित विभाग से कोई भी यहां नहीं दमका। जब सिटी न्यूज पर इस आशय की ब्रेकिंग न्यूज दिखाई गई, तब ये ब्रेकिंग न्यूज देखकर महानगर पालिका के विरोधी पक्ष नेता संजय अग्रवाल घटनास्थल आ धमके, पर महानगर पालिका का कोई संबंधित अधिकारी घटनास्थल नहीं दौड़ा। आइए देखते हैं क्या क्या हुआ घटनास्थल पर। दयनीय अवस्थेत आणि अतिशय जीर्ण अवस्थेत असलेल्या या वैयक्तिक शौचालयाच्या परिसरात दाट हिरवळ असल्या कारणानं येथे काही पशु चरण्यासाठी येत असतात। अशाच प्रकारे गुरुवारच्या सायंकाळच्या सुमारास एक म्हैस या परिसरात चरण्यासाठी आली होती। हिरवळ असल्या कारणानं चरण्यासाठी गेलेली म्हैस हिरवळ चरत असताना अचानक त्याच शौचालयाच्या स्लॅबला क्रॅक करून आतमध्ये पडली। हा स्लॅब इतका जीर्ण झालेला आहे की ही म्हैस या म्हशीने तेथे पाय ठेवताच अख्खी म्हैस त्या संडासाच्या टाक्यामध्ये जाऊन पडली। त्या म्हशीला काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न नागरिक करताना दिसत आहेत। ही घटनास्थळावरून महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागांना सुद्धा सूचित करण्यात आलेलं आहे, कॉल करण्यात आलेला आहे की तात्काळ तुम्ही घटनास्थळी पोहोचा आणि त्या म्हशीचे प्राण वाचवा, परंतु अद्याप ती सूचना देऊन अर्धा तास लोटला असला तरीही अद्याप कोणीही घटनास्थळी पोहोचलेलं नाहीये आणि त्या म्हशीचे प्राण वाचवण्यासाठी कुणीही अद्याप तरी समोर आलेलं नाही। येथील स्थानिक परिसरातील नागरिक त्या म्हशीला बाहेर काढण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करतायत। आपण स्पष्ट बघू शकतोय की दोरीच्या सहाय्याने त्या म्हशीला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करताय, परंतु बाहेर येते आणि सुटकेचा निश्वास टाकते। महानगरपालिकेचे आरोग्य अधिकारी राठी सर सिटी न्यूजच्या बुलेटिनची ब्रेकिंग न्यूज बघून घटनास्थळी दाखल झालेले आहेत। बघूया की ते नेमके या प्रकरणी कळाला। एकदाची ते म्हैस बाहेर निघालेली आहे टाक्याच्या आणि बघू शकतो आपण की टाक्यात पडल्यामुळं त्या म्हशीला काय विव्हळा सहन करावा लागला असेल, काय जखमा झाल्या असतील आणि याला संपूर्णतः महानगरपालिकेच्या संबंधित विभागाला दोषी धरण्यात येत आहे की घटनास्थळावरून जवळपास अर्धा तास या म्हशीला त्या मृत्यूशी सामना करावा लागला, संकटाशी झुंज द्यावी लागली। अखेरकार नागरिकांच्या प्रयत्नांना यश आलं आणि या टाक्यातून म्हशीला सुखरूप बाहेर काढण्यात समस्त नागरिक यशस्वी झालेले आहेत। आपल्या वार्डात ही काही जी घटना झाली, या घटनेची पुनरावृत्ती पुन्हा होऊ नये यासाठी आपण काय उपाययोजना करणार आहात? उपाययोजना आधीपासूनच केलेल्या आपण पुन्हा लेटर दिलेले आहे त्याच्या संडासाचे दुरुस्ती करिता, पण त्याच्यावर कोणाचं लक्ष नाही प्रशासनाचं। वारंवार मी त्यांना सांगितलेलं आहे की संडास खराब झालेले आहे, ते आधी तुम्ही करून द्या, पण त्यांनी अजून त्याच्यावर लक्ष दिले नाही। अग्रवाल सर, आता आपण यांच्या स्थानिक नगरसेवकांची प्रतिक्रिया ऐकली। त्यांनी म्हटलं आहे की मी अशा तक्रारी दिलेल्या आहेत, परंतु नेमकं हे कसं चालतंय? या ठिकाणी जर का एखादी महिला पडली असती तर काय झालं असतं? अरे बाबा, आता इतकं धोकादायक आहे ते। आता म्हैस पडली, एखादा लहान पोरगा पडलं या एखादा हे पडलं, तर आता मी मेश्राम साहेबांना फोन केलाय की तुम्ही लवकर या आणि लवकर त्याची हे योजना करा आणि त्याला स्लॅब करा। काय आज म्हैस पडली, आता एखादा पडला तो काय होणार आहे त्याचं? तो आता येऊन राहिले ते आत्ताच हे करायचं। म्हणजे हा जो प्रॉब्लेम आहे हा तात्काळ निकाली लागून जाईल कायमचा? म्हणजे 1-2 दिवसात निघाडी निघणार आहे। 2-3 वर्षापासून फोन करू। महानगरपालिका चुनाव की रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी है। ऐसे ही लालखेड़ी प्रभाग में रहमत खान अपने कार्यकर्ताओं को उम्मीदवारी देकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारियां कर रहे हैं। हाल ही में एक बैठक में इब्राहिम खान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि किसी भी नेताओं के झूठे आश्वासनों पर ध्यान न दे, हमारे परिसर से उन झूठे वादे करने वाले सभी को निकाल भगाना है। हमारे ही बीच के अच्छे उम्मीदवारों को खड़ा कर हमारे वार्ड की विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है। आगे कहते हुए उन्होंने कहा कि नेताओं के किसी भी प्रकार के प्रलोभन में ना पड़ते हुए ऐसे झूठे मक्कार नेताओं को हमारे क्षेत्र से खदेड़ भगाओ और अच्छी राजनीति के बल पर समाज का उत्थान करना है। इस तरह के विचारों को सभी कार्यकर्ताओं ने सराहा और कंधों से कंधा मिलकर विजय हासिल करने के लिए मैदान में उतरने का वादा किया।
समाज के सर्वांगीण विकास में सदैव तत्पर रहने वाले तथा शिक्षा, सामाजिक, राजनीति एवं पत्रकारिता क्षेत्र में कार्य करके समाज के वंचित घटकों को न्याय देने में तथा उनके उत्थान में कार्यरत शहर के सेवाभावी व्यक्तियों का गुरुवार को मित्रा महासंघ द्वारा सामाजिक बांदली की गौरव पुरस्कार से सम्मान किया गया। स्थानीय टाउन हॉल में आयोजित इस समारोह में सामाजिक सद्भावना से, राष्ट्रीय एकात्मता से तथा संत तुकडोजी महाराज, संत गाडगे बाबा, राजे शिवाजी एवं फूले शाहू अंबेडकर के विचारों से समाज में नव परिवर्तन तथा नव विचार प्रस्तावित करने वाले समाज सेवियों का भी सम्मान किया गया। इस सामाजिक बांदली की गौरव पुरस्कार समारोह में वी.डी. राउत, डी.एच. रूपनारायण, रोहन नागदिवे, अशोक जटाले, बबन इंगोले सहित कई समाज सेवियों का गौरव किया गया। इस पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर पूर्व विधायक अनिल गोंडे, प्राध्यापक भानु डोंगरे, दादा साहेब क्षीरसागर, मित्रा महासंघ के रविंद्र वैद, विनोद जामनेकर सहित आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस अवसर पर शहर के कई समाज सेवी, प्रतिष्ठित नागरिक तथा मित्रा महासंघ के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के राष्ट्रीय समन्वयक तथा टीम अन्ना के सदस्य अरविंद केजरीवाल इनकी आगामी 6 नवंबर को होने वाली जाहिर सभा के प्रचार में गुरुवार को शहर के विभिन्न इलाकों से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। इस समय कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ नारेबाजी भी की गई तथा पत्रक भी बांटे गए। आगामी 6 नवंबर को श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्रांगण में होने वाली अरविंद केजरीवाल की जाहिर सभा के प्रचार में निकाली गई इस रैली में मोटरसाइकिल को लगाए गए तिरंगे झंडे तथा भारत माता की जय के नारे से पूरा परिसर गूंज उठा था। अरविंद केजरीवाल की आगामी जाहिर सभा का सिटी चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। गुलाबी ठंड शहर में बढ़ रही है। आइए देखते हैं इस ठंड के बाद कैसा रहा शहर के मौसम का हाल। गुरुवार को शहर का आसमान साफ रहा, जबकि शहर का अधिकतम तापमान गुरुवार को 30 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज गुरुवार को 39% रहा, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 14। शुक्रवार को भी शहर का आसमान साफ रहने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है, जबकि गुरुवार के मुकाबले शहर का 1% तापमान शुक्रवार को गिरेगा, यानी अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। अन्ना हजारे काफी दिनों से मौन व्रत पर हैं और लोकपाल की वापस से मांग उठ रही है कि अगर इस सत्र में लोकपाल बिल को फिर से लागू नहीं किया गया या इसको पास नहीं किया गया तो अन्ना फिर से अनशन छेड़ सकते हैं। शायद फिर से क से ही शुरुआत करनी पड़े। इसी तरह का दृश्य दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। तो ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। एजुकेशन में अग्रणी कंप्यूटर, उस पर नेट खोलते ही अश्लीलता। विद्यावासिनी कॉलोनी में हुई डकैती के 3 आरोपी गिरफ्तार, फिलहाल हजारों का माल जब्त। एक ही रात में 2 वाहन चोरी। 6 को अरविंद केजरीवाल अमरावती में महाजनसभा का सिटी चैनल पर सीधा प्रसारण। और हेल्दी मौसम यानी गुलाबी ठंड ने दी दस्तक, शहर का मिजाज हुआ खुशनुमा। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। तो सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। सिटी न्यूज पर लगातार कार्यक्रमों का और समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा, तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज। लेते हैं आपसे इजाजत, धन्यवाद। आपके 4 व्हीलर का सपना पूरा कीजिए साई कार्स के साथ। 15 वर्षों से ग्राहकों की सेवा में कार्यरत, विनम्र और तत्पर सेवा में सुसज्ज शोरूम। सबसे कम ब्याज दर और फाइनेंस की सुविधा। टाटा, हुंडई, मारुति आदि कंपनियों के वाहनों सहित मालवाहक वाहन भी वाजबी दामों पर सदैव उपलब्ध। सभी कंपनियों के कारों की खरीदी बिक्री में अग्रणी है साई कार्स। तुरंत संपर्क करें साई कार्स एंड फाइनेंस, साई पूजा, सहकार नगर, शेगांव रोड नाका, न्यू कॉटन मार्केट के पास, अमरावती। इस दिन
का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ।